हेलो बच्चों। तो आज पढ़ते हैं हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी। ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हमें पता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. अब तक हमने पढ़ रखा है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, क्लास 8 में पढ़ा था। उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स। उसके बाद देखेंगे दोनों को मिला के कि अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, उसका क्या इफेक्ट है। वो हो जाएंगी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में तो दोनों ही नंबर्स हैं, रैशनल भी है इरैशनल भी है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, तो वो सब प्रॉपर्टीज देखते हैं और एक एक ऑपरेशन देखते हैं। पहले एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखते हैं एडिशन। क्लोजर मीन्स, क्लोज मीन्स बंद कर देते हैं। बंद मीन्स अगर मैं रैशनल नंबर्स, दो नंबर्स लेती हूँ, अगर उनका एडिशन, इफ इट इज ए रैशनल नंबर मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो हमने देखा था अगर मैं दो रैशनल नंबर्स लेती हूँ, से हाफ प्लस 1/3, इट इज अगेन ए रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये सेटिस्फाई हो जाती है, यस। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दो नंबर्स लेती हूँ और उनका डिफरेंस देखती हूँ, दैट अगेन इज अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स, रैशनल नंबर्स, अगेन आई गेट ए रैशनल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब देखते हैं डिवीजन। इफ आई डिवाइड टू रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0, then I get a rational number. But 0 is also a rational number ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। Even if I get one example which contradicts this, then property is not true for division. तो एक 0 ऐसा नंबर है कि any number divided by 0 is not defined. So this property is not true for division. Closure property के ऊपर part 2 of rational numbers, ये वीडियो है जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूट करना। कम्यूट मीन्स जैसे दो नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स ए और बी, अगर ए बी की जगह चला जाए और बी ए की जगह चला जाए, मीन्स ए प्लस बी इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये सेटिस्फाई होता है देन दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। अगर एडिशन कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में, वॉट एवर द ऑपरेशन इज। हमने देखा था अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करती हूँ और उनको इंटरचेंज करके फिर से ऐड करती हूँ, देन दिस रिजल्ट इज सेम। सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, यस। अब नेक्स्ट हमने देखना है फॉर सब्ट्रैक्शन। इज 1/2 minus 1/3 equal to 1/3 minus 1/2? No. So rational numbers are not commutative under subtraction. Next multiplication. Multiplication में हमने देखा था 1/2 into 1/3 is equal to 1/3 into 1/2. इंटरचेंज करें तो result is the same. So this property is true for multiplication. Next division. Division में since we cannot define division by 0 any number, तो division के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। इसके लिए भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन पार्ट 3 रैशनल नंबर्स क्लास 8। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स एसोसिएट करना, संगत। अगर 3 नंबर्स हैं मेरे पास A, B एंड C, सपोज मुझे एडिशन में देखना है, तो पहले क्या करूँगी मैं, पहले फर्स्ट 2 को ऐड करूँगी, फिर उसके बाद तीसरा ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसमें फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट 2 को पहले ऐड कर लो और फर्स्ट को बाद में। इफ दिस sum is equal to this sum, that means this property holds true for addition for rational numbers. तो हमने क्या देखा था एडिशन में? Yes, this is true. I get the same result. सब्ट्रैक्शन में क्या था? Is A minus B minus C equal to A minus B minus C? तो हमने देखा था कम्यूटेटिव भी इसके लिए ट्रू नहीं है, जैसे कि A minus B is not equal to B minus A. So this property does not hold true for rational numbers under subtraction. Multiplication में is A into B into C equal to A into B into C? Yes. तो ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन में क्या देखना है? इज A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C? नो। एक प्रॉपर्टी हमने और देखी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था? इफ A, B, C आर 3 रैशनल नंबर्स, देन A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वेदर इट इज प्लस और माइनस। माइनस है तो यहाँ माइनस। नेक्स्ट देखते हैं फॉर इरैशनल नंबर्स। अच्छा, इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव अलग अलग से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है क्लास 8 का वीडियोस में, पार्ट 2, 3 एंड 4, एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो इट इज देयर। अब देखते हैं फॉर इरैशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। अब 2 इरैशनल नंबर्स ले लेते हैं, एनी 2, और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसमें देखते हैं उनका इज देयर सम इज एन इरैशनल नंबर। तो सपोज हम नंबर्स ले लेते हैं √2 और √3। 2 नंबर्स ले लेते हैं √2 प्लस √3। सो इज √2 प्लस √3 एन इरैशनल नंबर? अब √2 है इरैशनल, मीन्स इसकी कुछ वैल्यू होती है, इट इज 1.41 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन, इट नेवर एंड्स, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, √3 भी ऐसे ही होता है, 1.73 एंड सो ऑन। जब मैं इनको ऐड करूंगी, आई विल गेट ए नंबर विच विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, non-recurring, so that is an irrational number. But क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कि जो बताता है कि इट इज नॉट एन इरैशनल नंबर, इट इज सम अदर नंबर? यस। क्या? सपोज मैं √2 के साथ दूसरा नंबर ले रही हूँ -√2, दिस ऑल्सो इज एन इरैशनल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर हमने सारे नंबर्स रिप्रेजेंट किए थे ना, √2, √3, √4। अगर √2 ये है तो इस साइड सेम डिस्टेंस -√2 था, है ना? सो दिस ऑल्सो इज एन इरैशनल नंबर। अब इनको अगर मैं ऐड करती हूँ, √2 प्लस -√2, व्हाट इज दिस? √2 प्लस इंटू माइनस माइनस देन √2, दिस इज 0, and 0 is a rational number. It is not an irrational number. So अगर एक भी एग्जाम्पल मुझे मिलता है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है इसको, so this property is not true for addition of irrational numbers. Irrational numbers are not closed under addition. अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने अभी किया था, अगर मैं √2 माइनस √3 करती हूँ तो मुझे इरैशनल नंबर ही मिलने वाला है। बट अगर मैं √2 माइनस √2 कर देती हूँ, सेम नंबर को अगर मैं माइनस कर रही हूँ, देन आई गेट 0, विच इज अ रैशनल नंबर। हेंस
irrational numbers are not closed under subtraction also. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन में ऑल्सो इफ आई मल्टीप्लाई रूट 2 बाय रूट 2, दो इरेशनल नंबर्स हैं, व्हाट आई गेट इज 2. 2 इज रैशनल नंबर. So irrational numbers are not closed under multiplication also. Division में क्या होगा? Division में सेम मैं ले लेती हूँ रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, दोनों irrational. वो क्या होगा? That is 1 which is a rational number. Hence irrational numbers are not closed under division also. So closure property does not hold true under addition, subtraction, multiplication and division for irrational numbers. Next देखते हैं commutative property. सबसे पहले देखते हैं addition में, यानी कि इसमें मुझे क्या देखना है, इस अगर ये दो नंबर ले रहे हैं, इस रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, इंटरचेंज कर दिया तो क्या सम सेम है? रूट 2 क्या होता है 1.41 सो ऑन एंड रूट 3 इज 1.73 एंड सो ऑन. तो एडिशन में मुझे इसका क्या मिलेगा 4, 1, 3.14 एंड सो ऑन. अब इस केस में रूट 3 को पहले लिख दो और रूट 2 को बाद में. व्हाट आई गेट इज द सेम नंबर. दिस इज इक्वल टू दिस. सो irrational numbers are commutative under addition. Yes. Next देखते हैं subtraction में. Subtraction में means is root 2 minus 3 equal to root 3 minus 2, means is 1.41 minus this number 1.73 जो भी आएगा, is it equal to 1.73 so on minus 1.41 so on. अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा माइनस 0.32 समथिंग मिलेगा, तो इरेशनल नंबर ही, बट ये होगा 0.32 और इसमें माइनस 0.32 सो ऑन, इसमें प्लस 0.32 सो ऑन. सो दीज आर नॉट इक्वल. हेंस irrational numbers are not commutative under subtraction. No. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. इज रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 2 कितना था 1.41 इंटू 1.73 डैश डैश डैश, एक नंबर मिलेगा. अब मैं अगर इसको ऊपर लेती हूँ इसको नीचे, वो रिजल्ट सेम ही आने वाला है मल्टीप्लिकेशन में. हेंस इरेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन के लिए. इज रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2. वो डिफरेंट आने वाले हैं. जैसे 1.41 को मैं डिवाइड करती हूँ 1.73. ऑल्दो इरेशनल नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करना मुश्किल है, बट अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो 1.41 डिवाइडेड बाय दिस नंबर एक नंबर आएगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 1.73 डैश डैश अपॉन 1.41 डैश डैश. ये दोनों सेम नहीं होने वाले, है ना. दिस विल बी लेस देन 1 और ये वाला ग्रेटर देन 1 है. सो दिस प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट ट्रू फॉर डिवीजन. नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेने होंगे. सपोज रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5. अब तो एडिशन में क्या देखना है मुझे, इस पहले इन दो को करूं, लास्ट में थर्ड को, इज दिस इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट 2 को ऐड करो, तो वो हमारा रिजल्ट सेम आने वाला है. एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हमने देखा था कम्यूटेटिव में अगर इंटरचेंज करते हो आई गेट द सेम रिजल्ट. सो इरेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन. यस. सब्ट्रैक्शन में देखें, इज रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5
इक्वल टू, अब रूट 2 छोड़ दो और रूट 3 और रूट 5 को पहले माइनस करो, इज दिस इक्वल टू दिस? ये वाला रिजल्ट हमारा इसके बराबर नहीं आने वाला. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर इरेशनल नंबर्स. मल्टीप्लिकेशन में देखें, इज रूट 2 इंटू रूट 3, फर्स्ट 2 देन रूट 5 इक्वल टू रूट 2 को पहले छोड़ दो, देन रूट 3 इंटू रूट 5. क्या ये दोनों इक्वल है? यस. इसका प्रोडक्ट फिर इसका और पहले वाला फिर लास्ट दोनों का, ये सेम आने वाला. तो यस, इरेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन में देखें, इज रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 then divided by root 5 equal to root 2 divided by root 3 divided by root 5. पहले इन दो, तो ये सेम नहीं आने वाला. So irrational numbers are not associative under division. Moreover, division by 0 is not defined. Any number divided by 0 is not defined. अब हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. एक लेते हैं हम रैशनल नंबर और एक लेते हैं हम इरेशनल नंबर. से रैशनल मैंने लिया 2 और इरेशनल मैंने ले लिया रूट 3. अब देखते हैं इसका सम क्या होगा. सम ऑफ वन रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज, वो देखते हैं वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल. तो क्या करना है, 2 प्लस रूट 3. सो 2 प्लस रूट 3 क्या होता है, 1.73 कुछ नंबर्स नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. अगर मैं 2 को इसके साथ ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7 3 डैश 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 द सेम नंबर. फर्क कहाँ होगा, 2 प्लस 1 3. 1 की जगह यहाँ पे 3 हो जाने वाला है और बाकी सारा नंबर सेम. तो दिस ऑल्सो इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मीन्स दिस इज एन इरेशनल नंबर. अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस मीन्स 2 माइनस 1.73, तब क्या होगा, 2 ये 0 0 0 0 होगा माइनस 1.73 कुछ नंबर होगा. तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से जब मैं माइनस करूंगी कुछ मुझे नंबर मिलने वाला है ना. और इधर वाला मुझे मिल जाएगा 10 और अदर 9 हो जाएगा इधर से जब हम करेंगे. तो दिस इज 6 और ये 2 और ये 0, 0.26 डैश 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 कुछ नंबर. अगर ये नॉन रेकरिंग है, दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी नॉन रेकरिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो व्हाट इज दिस नंबर, दिस ऑल्सो इज एन इरेशनल नंबर. दैट मीन्स अगर एक रैशनल नंबर लूँ और एक इरेशनल नंबर, तो उनका सम और डिफरेंस दोनों ही मुझे इरेशनल मिलने वाले हैं. अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या होगा. 2 इंटू रूट 3, दैट मीन्स 2 इंटू 1.73 डैश 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 कुछ नंबर नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसको मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब क्या ये नंबर आने वाला है, यहाँ पे कुछ नंबर मिलेगा, है ना, जो कि ये नॉन रिकरिंग है तो ये भी नॉन रिकरिंग होने वाला है. इसका डबल होता चला जाएगा, है ना. दिस इज 2 3 6 देन 14 एंड 3.46 और सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग. और ये नॉन रिकरिंग ही होगा क्योंकि ये वाला नॉन रिकरिंग है. सो दिस अगेन विल बी एन इरेशनल नंबर. So whether it is sum, difference or product, we are going to get an irrational number. अब देखते हैं क्वोशंट के लिए कि अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा. अगर 2 को मैं रूट 3 से डिवाइड करूं, इसमें हमने क्वोशंट में एक चीज़ देखनी है, डिवीजन एक्सेप्ट बाय 0 मीन्स हमने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर के लिए ही देखना है क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, इसमें अगर 2 को मैं रूट 3 से डिवाइड कर रही हूँ, रूट 3 जो है इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग.
अगर उसको 2 से डिवाइड करूं या √3 को डिवाइड बाय 2 करें तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे ऐसा ही नंबर मिलने वाला है, नॉन रिकरिंग। सपोज जैसे मैं √3 को सपोज डिवाइड करती हूँ 2 से, जैसे कि 1.73 कुछ होगा, कुछ डिजिट्स तक हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपको जो यहाँ नंबर मिलेगा, आप कुछ हद तक करके देखेंगे, वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी चलता जाएगा। जब आप कुछ डिजिट्स करके देख लोगे ये नॉन रिकरिंग ही आएगा आपका। सो एक्सेप्ट डिविजन बाय 0 we will get the quotient as irrational number only. That means if I divide a non-zero rational number with a rational number, I am going to get irrational number only. और ये हम देख चुके हैं अभी जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल्स थी, उसमें इफ आई ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, what I will get। अब जैसे √2 और √3 लिए थे, इनका जो सम है √2 + √3, अगर मैं -√2 ले लूँ, इसका जो सम है वो इरेशनल आने वाला है। अगर मैं √2 और -√2 लेती हूँ, ये भी दोनों इरेशनल हैं, तो ये आएगा 0 विच इज़ रैशनल। दैट मीन्स अगर 2 इरेशनल नंबर्स लिए जाएं और उनको ऐड किया जाए, उनका सम जो है वो रैशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही सेम फॉर सब्ट्रैक्शन है, √2 - √3 क्या मिलेगा? कोई इरेशनल ही मिलने वाला है मुझे। और अगर मैं नंबर लूँ √2 - √2, सेम नंबर को मैं माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 0 which is rational. That means difference also can be rational or irrational for any two irrational numbers. अब सेम हम देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, √2 × √3 और √2 × √2। √2 × √3 जो है वो मुझे इरेशनल मिलने वाला है, और √2 × √2 क्या है? दैट इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर। इस केस में भी अगर मैं 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई मे गेट रैशनल और इरेशनल। सेम इज द केस विद डिवीजन। अगर √2 को √3 से डिवाइड करेंगे, आई विल गेट एन इरेशनल नंबर, और √2 को √2 से डिवाइड करती हूँ तो आई गेट 1 विच इज रैशनल। एग्जाम्पल 12 है, चेक वेदर 7√5, 7/√5, pi - 2 आर इरेशनल और नॉट। फर्स्ट नंबर लेते हैं 7√5, दैट मीन्स दिस इज 7 × √5, 1 इज रैशनल एंड 1 इज इरेशनल। अभी हमने पढ़ा आई एम गोइंग टू गेट एन इरेशनल नंबर ओनली। कैसे? देखो, √5 जो है दैट इज 2.236 सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिलेगा? यहाँ जो भी नंबर मिलेगा 7 से मल्टीप्लाई हो के नॉन रिकरिंग ही आने वाला है। 7 × 6 = 42, then 4, 7 × 3 = 21 and 4 5 2, 7 × 2 = 14 and 2 16, 1, 7 × 2 = 14 and 1 15. So this number is irrational. नेक्स्ट देखते हैं 7/√5, दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 2.236 सो ऑन। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करना, इस तरह से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम क्या करते हैं, 7/√5 है ना, तो हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मीन्स ये जो डिनोमिनेटर अंडर द रूट में है, हम किसी तरह से अंडर द रूट को हटाएंगे। कैसे? अगर मैं इसको √5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना है। सो ऊपर वाला नंबर आ गया 7√5 और नीचे वाला √5 × √5 इज 5।
ये नंबर मिल गया मुझे। अब ये क्या हो गया, 7/5 इंटू √5। 7/5 जो एक रैशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया था 2.236, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को जब इर्रेशनल नंबर 2.236 सो ऑन से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलने वाला है मुझे, वो जो नंबर एक मिलेगा वो वाला होगा इर्रेशनल नंबर। दिस विल बी सम 3.133 जब आप इसको 7/5 से करोगे। अब देखते हैं π-2। पाई नंबर क्या है, इरेशनल, जो कि 3.14 सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। इसमें से मुझे 2 माइनस करना है, बाकी सारा सेम आएगा, और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये नंबर मुझे ये मिलेगा। ये क्या है, 1.14, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, सेम ये वाला, विच इज एन इरेशनल नंबर। So all these three are irrationals only. Next example 13, add 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3। इसमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखो। अब जैसे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में किया था, लाइक टर्म्स को इकट्ठा ऐड किया था, सेम करना है। उसमें हमने वेरिएबल्स देखते थे सेम, इसमें हमने जो रूट वाले हैं ना उनको सेम सेम देखना है। नेक्स्ट है √2 के नीचे ये √2 आ गया। नेक्स्ट माइनस 3√3, तो ये √3 के नीचे √3, इनको मुझे ऐड करना है। √3 एज इट इज लिखो, 5 - 3 is 2, √2 सेम एंड 2, और ये क्या होगा 1 इंटू √2 ना, तो 2 + 1 दैट इज 3। सो एडिशन करने के बाद मुझे ये मिलेगा 3√2 + 2√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, मल्टीप्लाई 6√5 by 2√5। 6√5 इंटू 2√5, इसमें क्या होगा, 6 इंटू 2 is 12 एंड √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 is 5, 12 as it is, so this is 60। Next example 15th is divide 8√15 by 2√3। पहले इसको सेम वैसे ही लिख लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। नाउ दिस इज इक्वल टू √15 को मैं लिख सकती हूँ, 15 को 3 into 5, सो दिस इज लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू 8 into, अभी हम आगे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B। सो दिस इज इक्वल टू √3 इंटू √5 अपॉन 2√3, तो √3 कैंसल आउट हो गया एंड 2 4s are, so this is 4√5। this is the answer। so that's all for this video। please like my video, share it with your friends and subscribe if you are new। Thank you।